गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई भी जारी रखनी है। अब आपके बोर्ड परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आर्गूमेंट, तर्क। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखना होता है और अक्सर यहाँ मार्क्स चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। सिर्फ आपको 12 मिनट देने हैं। 12 मिनट में अगर आपको आर्गूमेंट समझना है तो स्किप करने की आदत छोड़ दीजिए। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखकर इस 4 नंबर वाले प्रश्न को तैयार कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बोर्ड परीक्षा में 2026 का 100% आने वाला प्रश्न है। तो पूरा वीडियो देखकर एक बार आर्गूमेंट कैसे लिखें और किस प्रकार लिखे कि 4 में से 4 नंबर आ जाएं, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है आर्गूमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आर्गूमेंट बोर्ड प्रश्न 3 यानी बोर्ड में क्वेश्चन संख्या 3 का ये प्रश्न आएगा, तर्क। अब इसमें क्या होता है कि आपको विद्यार्थियों को 50 शब्दों में लिखना होता है। इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। चाहे तो आप फेवर में लिख सकते हैं, फॉर में, फॉर का मतलब पक्ष में, और चाहे तो आप अगेंस्ट में लिख सकते हैं, विपक्ष में। दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। भाषा आपकी सरल और अच्छी होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, तब ही जाकर आपके 4 में से 4 नंबर आएंगे। अधिकांश विद्यार्थी हड़बड़ाहट में लिखते हैं, गलतियां करते हैं और उनके 2 या 50% मार्क्स कर जाते हैं। तो कैसे लिखे आर्गूमेंट, अब हम शुरू करते हैं। और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन। आपकी स्कूल एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही हैं। राइट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन यानी शहरी जीवन के पक्ष में आपको अपने आर्गूमेंट लिखने हैं। तो इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स। कैसे लिखें प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान दें अच्छी तरह से और इसको समझने की कोशिश करें। अर्बन लाइफ के पक्ष में अपन सबसे पहले लिखेंगे, पक्ष में फॉर, जिसे कहते हैं फॉर। अर्बन लाइफ इज गुड लाइफ। शहरी जीवन अच्छा जीवन है। एवरीवन लाइक्स अर्बन लाइफ बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द सिटी। हर व्यक्ति शहरी जीवन को पसंद करता है क्योंकि शहरों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। एवरीवन लाइक्स अर्बन लाइफ बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द सिटी। हर इंसान, हर व्यक्ति शहरी जीवन को पसंद करता है क्योंकि सभी प्रकार की सुविधाएं शहर में उपलब्ध है। पीपल इजीली गेट जॉब्स इन द सिटी। लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है। जॉब्स का मतलब काम। देयर इज नो चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। शहर में किसी प्रकार का बेरोजगारी का चांस नहीं होता है। हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। ऑल फैसिलिटीज लाइक हाई एजुकेशन, रेलवे facility, airport facility, good hospital facility and transportation facility are available in the city. शहरों में हर प्रकार की सुविधाएं, जैसे उच्च शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए हमें शहरों जाना ही पड़ता है। इसी तरह से रेलवे फैसिलिटी हैं, एयरपोर्ट फैसिलिटी है, गुड हॉस्पिटल फैसिलिटी हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात फैसिलिटी हैं, ये आर अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। ये सारे फैसिलिटी इन द सिटी, शहर में उपलब्ध हैं। पीपल आर एंटायरली सेफ इन द सिटी ड्यू टू ऑल फैसिलिटीज। और लोग शहरों में पूर्णतया सुरक्षित है क्योंकि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पीपल आर एंटायरली सेफ इन द सिटी ड्यू टू ऑल फैसिलिटी। सभी सुविधाओं के कारण लोग शहर में पूर्णतया सुरक्षित है। सो आई एम फेवर इन द अर्बन लाइफ। इसलिए मैं
शहरी जीवन के पक्ष में हूँ। फेवर का मतलब पक्ष में, आप वैसे ही फेवर में लिख रहे हो। सो आई एम फेवर इन द अर्बन लाइफ, इसलिए मैं शहरी जीवन के पक्ष में हूँ। आई लाइक अर्बन लाइफ वेरी मच, मुझे शहरी जीवन बहुत पसंद है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हमने लिखा फॉर के अंदर, पक्ष में। अब कुछ विद्यार्थी अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं, विपक्ष में लिखना चाहते हैं, तो विपक्ष में इस तरह से लिखेंगे। अब विपक्ष में क्या लिखेंगे, आपको गांव की तुलना करनी है, अर्बन लाइफ वर्सेज अ रूरल लाइफ। तो गांव की विशेषता आपको बतानी है, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अपन लिखने जा रहे हैं अगेंस्ट में, विपक्ष में, ठीक है ना। कैसे लिखे देखो, ध्यान दीजिए। रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन, इज बेटर देन अर्बन लाइफ, यानी शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन अच्छा है। अर्बन लाइफ इज बेटर देन रूरल लाइफ। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करना, अपन को अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ लिखना है, किसके, अर्बन लाइफ के। तो रूरल लाइफ इज बेटर देन अर्बन लाइफ, यानी शहरी जीवन से किसका जीवन अच्छा है, गांव का जीवन अच्छा है। आई एम फेवर ऑफ रूरल लाइफ, मैं ग्रामीण जीवन के पक्ष में हूँ। देयर इज कंप्लीटली पीस इन द विलेजेस, गाँव में पूर्णतया शांति होती है। गाँव में देयर इज कंप्लीटली पीस इन द विलेजेस, गाँव में पूर्णतया शांति होती है। देयर इज नो पॉल्यूशन इन द विलेजेस, गाँव में कोई प्रदूषण नहीं होता है। पीपल लिव पीसफुल लाइफ इन द विलेजेस, गाँव में लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स, प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन इन द विलेजेस, हम गांव में हमें गांव में शुद्ध ताज़ा सब्जियां, शुद्ध पानी और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती हैं। देयर इज, ध्यान रखना, देयर इज नो नॉइज पॉल्यूशन, ध्यान रखना, देयर इज नो, अब ध्यान रखना, शहरों में क्या नहीं होता, देयर इज नो नॉइज पॉल्यूशन। अब ध्यान रखना, देयर इज नो नॉइज पॉल्यूशन इन द विलेज, गाँव में किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। देयर इज नो नॉइज पॉल्यूशन इन द विलेजेस, गाँव में किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। द विलेज पीपल हैव फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन, गाँव में लोगों में सहयोग की भावना होती है, यानी ग्रामीण लोगों में क्या होती है, कोऑपरेशन फीलिंग होती है। द विलेज पीपल हैव फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन, गांव के लोगों में सहयोग की भावना होती है। द विलेजर्स आर हेल्पफुल नेचर, नेचर यानी स्वभाव, ग्रामीणों का स्वभाव हेल्पफुल होता है, सहयोगी स्वभाव होता है। दे कोऑपरेट देमसेल्व्स व्हेन दे नीड, वे आपस में सहयोग करते हैं जब कभी उन्हें आवश्यकता होती है, तो वे आपस में क्या करते हैं, दे कोऑपरेट देमसेल्व्स व्हेन दे नीड, जब उन्हें आवश्यकता होती है तो आपस में वो कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। पीपल हैव पीस अ माइंड इन द विलेजेस, गाँव में लोगों के पास पूर्ण शांति होती है, पीस ऑफ माइंड, यानी पीपल हैव पीस ऑफ माइंड। कैसे, लोगों मतलब पीपल हैव पीस ऑफ माइंड इन द विलेजेस, गाँव में लोगों के पास पूर्ण शांति होती है। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक रूरल लाइफ, अधिकांश लोग ग्रामीण जीवन पसंद करते हैं। दे हैव बोर्ड अर्बन लाइफ, वे शहरी जीवन से ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। ऑल्दो देयर इज अ मनी इन द अर्बन्स, हालांकि शहरों में मतलब क्या होता है, धन होता है, रुपए होते हैं, रोजगार होता है, बट देयर इज नो पीस ऑफ माइंड इन द अर्बन्स, लेकिन शहरों में मन की शांति नहीं होती है। सो आई एम एंटायरली अगेंस्ट द रूरल लाइफ, इसलिए मैं पूर्णतया शहरी जीवन के खिलाफ हूँ। इसलिए सो आई एम एंटायरली अगेंस्ट अर्बन लाइफ, इसलिए मैं शहरी जीवन के विपक्ष में हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। इसमें ये आर्गूमेंट अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इस बार 100% इस टॉपिक की आने की संभावना है। आप चाहे तो नोटिस कर सकते हैं, अथवा में आर्गूमेंट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इन्विटेशन आते हैं, दो गायब होते हैं, दो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये अर्बन लाइफ वाला आप क्या करो, अच्छी तरह से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको एक बार वापस मैं समझा देता हूँ। आर्गूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। फॉर के बारे में थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से वापस समझा दूँ,
क्योंकि 2026 के बोर्ड में ध्यान रखना, 2026 के बोर्ड में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। आप चाहे तो इसमें पक्ष में लिख सकते हैं चाहे विपक्ष में, लेकिन एक लिखना है आपको। अब एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वापस रिपीट कर लेता हूँ। फॉर अर्बन लाइफ इज गुड लाइफ, शहरी जीवन अच्छा जीवन है। एवरीवन लाइक्स अर्बन लाइफ बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द सिटी। हर इंसान, हर व्यक्ति शहरी जीवन को पसंद करता है क्योंकि शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। पीपल इजीली गेट जॉब्स इन द सिटी, शहर में लोग आसानी से रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, काम मिल जाता है। देयर इज़ नो चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, शहर में बेरोजगारी के कोई चांस नहीं होते हैं। ऑल फैसिलिटीज़ लाइक हाई एजुकेशन, रेलवे फैसिलिटी, एयरपोर्ट फैसिलिटी, गुड हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन यातायात फैसिलिटी आर अवेलेबल इन द सिटी। शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। पीपल आर एंटायरली सेफ इन द सिटी ड्यू टू ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, सभी सुविधाओं के कारण शहर में लोग सेफ है, पूर्णतया सुरक्षित है। सो आई एम फेवर इन द अर्बन लाइफ, इसलिए मैं शहरी जीवन के पक्ष में हूँ। आई लाइक अर्बन लाइफ वेरी मच, मैं शहरी जीवन को बहुत पसंद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था अर्बन लाइफ के फेवर में, ठीक है ना, पक्ष में, फॉर में। अब हम अपन अगेंस्ट में आ जाता है तो इस तरह से लिखेंगे, अगेंस्ट यानी विपक्ष में, खिलाफ। रूरल लाइफ इज बेटर देन अर्बन लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से अच्छा है। आई एम फेवर ऑफ रूरल लाइफ, मैं ग्रामीण जीवन के पक्ष में हूँ। देयर इज कम्प्लीटली पीस इन द विलेजेस, गाँव में पूर्णतया शांति होती है। देयर इज नो नॉइज पॉल्यूशन, देयर इज नो पॉल्यूशन इन द विलेजेस, गाँव में किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता है। पीपल लिव पीसफुल लाइफ इन द विलेजेस, गाँव में लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स, प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन इन द विलेजेस, हमें गाँव में क्या, एक तो ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध पानी और शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती हैं। देयर इज़ नो नॉइज पॉल्यूशन इन द विलेजेस, गाँव में किसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। द विलेज पीपल हैव फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन, यानी ग्रामीण लोगों में सहयोग की भावना होती है। सबसे बड़ा पॉइंट है ना, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। द विलेजेस आर हेल्पफुल नेचर, ग्रामीण लोग कैसे हैं, सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं। दे कोऑपरेट देमसेल्व्स व्हेन दे नीड, आवश्यकता पड़ने में आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। पीपल हैव पीस ऑफ माइंड इन द विलेजेस, गाँव में लोगों के पास मन की शांति होती है। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक रूरल लाइफ, अधिकांश लोग ग्रामीण जीवन को पसंद करते हैं। दे हैव बोर्ड अर्बन लाइफ, वे शहरी जीवन से ऊब चुके हैं। ऑल्दो देयर इज अ मनी इन द अर्बन्स, हालांकि शहरों में पैसे हैं, बट देयर इज नो पीस ऑफ माइंड इन द अर्बन लाइफ, इन द अर्बन, लेकिन शहरों में मतलब मन की शांति नहीं है। लेकिन शहरों में क्या नहीं है, देयर इज लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड इन द सिटीज़, शहरों में मन की शांति की कमी है। और सो आई एम एंटायरली अगेंस्ट रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, इसलिए मैं पूर्णतया शहरी जीवन के खिलाफ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये आर्गूमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूँगा। ये आर्गूमेंट आपको कैसा लगा और अपना सजेशन दीजिए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार आप इसे देख लें, समझ लें। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, गलतियां न करें। अक्सर आर्गूमेंट लिखते समय स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं और इनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि 2026 का जो बोर्ड का पेपर हो, वो आपके लिए जो पेपर हो वो अच्छा हो और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि 1 से 18 तक अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो हमें लिखिए। मैं आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाऊंगा। और अगला वीडियो फ्लेमिंगो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 13 नंबर के हैं,
साथ ही पोइट्री में डाल रहा हूँ जो 12 नंबर की है। आप अच्छी तरह से इन्हें समझें। अगर आपको इस सारे बुक्स के नोट्स चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस ज़रूर लिखें। मैं आपको कम से कम फीस में नोट्स सारे अवेलेबल करवा दूंगा, ग्रामर के, राइटिंग पोर्शन के। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लास्ट चांस है। 2026 का बोर्ड का पेपर बहुत ही आपके लिए मायने रखता है। अगले सेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है और 2 बोर्ड होने जा रहे हैं। इस वजह से ये आपके लिए गोल्डन चांस है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।